अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th क्लास। आज हमने केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है और जो फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। आपके बुक अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 बनेगा, यानी कि फर्स्ट चैप्टर होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहा जाता है? केमिकल का मतलब हो गया कोई केमिकल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम कहा जाता है बैलेंस के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, या इक्विलिब्रियम का मतलब होगा इक्वल। इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? इक्वल के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इक्वल या बैलेंस, किस चीज का बैलेंस होता है? केमिकल रिएक्शन में हम किस चीज के बैलेंस की बात करते हैं, इसे समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। एक कॉमन सी एग्जांपल है कि जो एनिमल्स या ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस ऑक्सीजन को यूज करते हैं सांस लेने के लिए, रिस्पायरेशन के लिए। और एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कितनी है? 21%। अगर ह्यूमंस ऑक्सीजन को लगातार यूज कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं सांस लेने के लिए, तो फिर तो इस ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर के अंदर कम हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो 21% ही है, कम नहीं हो रही। ऐसा क्यों है? यहां पर इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल बैलेंस क्यों रहती है? एक्चुअली यहां पर जो है कि जो ह्यूमंस हैं वो ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं रिस्पायरेशन, सांस लेने के लिए। एट द सेम टाइम जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट है ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जितनी ऑक्सीजन ह्यूमंस यूज करते हैं उतनी ऑक्सीजन दोबारा से प्लांट्स रिलीज कर देते हैं। और एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन की वैल्यू है वो 21% ही बैलेंस रहती है। तो ये जो वैल्यू थी ऑक्सीजन की, ये बैलेंस रहती है। ये केमिकल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, इक्वल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है कि जितना कोई भी चीज यूज हो रही है उतनी दोबारा से जनरेट हो जाती है। तो इक्विलिब्रियम इक्वल या बैलेंस रहती है ये वैल्यू। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ह्यूमन से रिलीज कर देते हैं जबकि प्लांट्स यूज करते हैं। तो जितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे उतनी ही वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, प्लांट्स यूज कर देते हैं। तो उसकी वैल्यू भी बैलेंस ही रहती है, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑलमोस्ट 0.03% है। तो इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम की मजीद एग्जांपल्स भी हम देखेंगे, लेकिन मजीद एग्जांपल करने से पहले हमें कुछ टर्म्स याद करनी पड़ेंगी। हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन के अंदर हम दो टर्म्स यूज करते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किसे कहा जाता है? रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट किसे कहा जाता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो सब्सटेंस आपस में मिल रहे होते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान वो सब्सटेंस जो आपस में मिल रहे होते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है। जो आपस में मिल रहे होते हैं, जो आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो रिएक्ट करने से लफ्ज बनेगा, उन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाएगा। In chemical reaction, the substance combine is called reactant. ऐसा सब्सटेंस जो आपस में कंबाइन करते हैं, जो आपस में रिएक्ट करते हैं, उन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है। इस एग्जांपल में अगर हम देखें, इस एग्जांपल के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो ये यहां पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे इन्हें हम क्या नाम दिया जाएगा? इन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट। इन्हें रिएक्टेंट कहा जाएगा। तो फिर प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट एक्चुअली प्रोड्यूस, जो चीज प्रोड्यूस होगी रिएक्टेंट के आपस में रिएक्ट करने से जो नई चीज बनेगी, जो नया सब्सटेंस बनेगा, उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। तो प्रोडक्ट क्या होगा? द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उस रिएक्शन के दौरान जो नया प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर वाटर बने, जो नया सब्सटेंस या नया प्रोडक्ट बनेगा उसे प्रोडक्ट का नाम दिया जाएगा। जो नया स्पीशीज बनेगी उसे प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रोडक्ट।
रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे, प्रोडक्ट जो नई चीज बन रही होगी। ये कॉमन सी डेफिनेशन थी, इस एग्जांपल के साथ आपने इसे एक्सप्लेन करना होगा। इस रिएक्शन के लिए कंडीशंस भी लिखी हुई हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनाता है, कब? डेल्टा लिखा हुआ है, मतलब कि हीट करना पड़ेगा। इसी के साथ कैटालिस्ट यूज करते हैं प्लाटिनियम। अब यहां पर इस एग्जांपल के बाद अब हम देखते हैं हमारे पास रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। कुछ रिएक्शंस को कहा जाता है इरिवर्सिबल और कुछ रिएक्शंस होते हैं रिवर्सिबल। दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले हम डिस्कस करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस को। इरिवर्सिबल नाम से मेंशन है, इरिवर्स ऐसा रिएक्शन जो रिवर्स नहीं होगा। इरिवर्स जो रिएक्शन द्वारा रिवर्स नहीं होगा, मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में मिलते जाएं, रिएक्टेंट आपस में मिलते जाएं और प्रोडक्ट बनाते जाएं। जितने हम रिएक्टेंट्स के अंदर ऐड करेंगे वो रिएक्टेंट आपस में मिले और प्रोडक्ट बनता जाए। जबकि जो प्रोडक्ट बने, इस प्रोडक्ट की ये टेंडेंसी ना हो कि दोबारा से रिएक्टेंट बना दे, मतलब कि जो प्रोडक्ट बने वो स्टेबल रहे, वो दोबारा से रिएक्टेंट ना बनाए, उसे कहा जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि लेट्स सपोज के इस क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मैं कहता हूं कि स्टूडेंट्स बाहर जाएं एक एक करके। अगर स्टूडेंट वन बाय वन बाहर जाना शुरू हो जाएंगे और स्टूडेंट बाहर जाए तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? ये रूम सारे का सारा खाली हो जाएगा। ये तब होगा कंडीशन कि बाहर से कोई स्टूडेंट दोबारा वापस ना आए, मतलब कि कोई प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट की तरफ ना आए, तो इसे कहा जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा? सारा का सारा रूम खाली हो जाएगा, मतलब कि रिएक्टेंट सारे के सारे खत्म हो जाएंगे और सारे का सारा प्रोडक्ट बन जाएगा और रिएक्शन क्या हो जाएगा? कंप्लीट। इसे कहा जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब जिसकी डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट ना बनाए, मतलब कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल होना चाहिए, सिर्फ रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट न जाए, तो ये हमारे पास कहलाता है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इसकी प्रॉपर्टीज, अगर इसके मजीद प्रॉपर्टीज देखें तो दीज आर सपोज टू बी कंप्लीटेड। अभी मैंने बताया कि ये रिएक्शन जो है इन्हें कंप्लीट कर दिया जाता है, सपोज किया जाता है, मतलब कि जितने रिएक्टेंट होंगे वो सारे के सारे मिलकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, पीछे कोई रिएक्टेंट नहीं रहेगा, सारे का सारा प्रोडक्ट बन जाएगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। दीज रिएक्शंस, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, दीज रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। सबसे मेन पॉइंट है इसका कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंगल एरो से, बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के दरमियान इसे सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी हमने जो एग्जांपल है वही कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। इसकी अपोजिट अगर हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की, रिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन के अपोजिट होगा। नेक्स्ट है रिवर्सिबल रिएक्शन, नाम से मेंशन है रिवर्स। रिवर्स ऐसा रिएक्शन जो दोबारा से रिवर्स बैक भी जा सकता है, मतलब कि रिएक्टेंट तो मिलकर प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट भी रिवर्स दोबारा से रिएक्टेंट बना दे, उसे कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो क्या ये रिएक्शन कभी कंप्लीट होगा? मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बना रहे हैं, तो ऐसा रिएक्शन तो कभी कंप्लीट नहीं होगा। इसकी मिसाल दोबारा वही लें कि अगर क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, मैं कहता हूं क्लास से बाहर जाना स्टूडेंट शुरू करेंगे, अगर स्टूडेंट वन बाय वन बाहर जाना शुरू कर दे, क्लास आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना चाहिए, स्टूडेंट बाहर जाना शुरू। लेकिन अगर बाहर से दोबारा स्टूडेंट अंदर भी आना शुरू कर दे, स्टूडेंट बाहर भी जाए दोबारा अंदर भी आए, तो क्या क्लास एम्प्टी खाली होगी? रिएक्शन कभी कंप्लीट होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोबारा से जो बाहर स्टूडेंट प्रोडक्ट बन रहा है वो दोबारा वापिस आ रहे हैं रिएक्टेंट की तरफ। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये कभी कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि रिएक्शन दोनों तरफ चल रहा होता है, रिएक्शन आगे भी जा रहा होता है, रिएक्शन दोबारा वापस भी आ रहा होता है, फॉरवर्ड भी रिवर्स भी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, प्रोडक्ट जो है दोबारा से रिएक्टेंट बना देते हैं, प्रोडक्ट भी दोबारा से रिएक्टेंट। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन आयोडीन से मिलता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देता है, तो रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता।
तो डेफिनेशन सेम है, तो सिर्फ डू नॉट का वर्ड हम खत्म कर देंगे। मजीद इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी रिवर्सिबल रिएक्शन की? दीज रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीट, ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होंगे क्योंकि प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स बना रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द डबल एरो, इन रिएक्शंस को डबल एरो से शो करते हैं। एक एरो शो करेगा रिएक्शन को आगे की तरफ फॉरवर्ड को, एक एरो शो करेगा रिएक्शन को रिवर्स वापस की तरफ, क्योंकि रिएक्शन दोनों तरफ हो रहा है तो डबल एरो से शो किया जाता है। जब ये हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, दीज रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस, इसके अंदर दो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा होता है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा आगे की तरफ फॉरवर्ड रिएक्शन। एट द सेम टाइम प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट ही बन रहा होता है, तो रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर दो रिएक्शन हो रहे होते हैं, फॉरवर्ड भी और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल क्या होगी? एक कॉमन सा रिएक्शन है कि जब हाइड्रोजन गैस आयोडीन के साथ रिएक्ट करती है, दोनों वेपर फॉर्म में जब होगी, इन्हें हीट किया जाता है, तो इन्हें हीट करने से ये प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। ये जो आयोडीन है, ये आयोडीन जो है ये पर्पल कलर की होती है, आयोडीन जो है ये पर्पल कलर शो करते हैं, लेकिन जब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो आयोडीन हाइड्रोजन से कंबाइन करने के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, और जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है ये कलरलेस होता है, कलरलेस होगा। तो रिएक्शन मूव कर रहा है या नहीं कर रहा हम इसे देख लेंगे। शुरू के अंदर हमें उस फ्लास्क के अंदर रिएक्टेंट्स होंगे ना, हाइड्रोजन और आयोडीन, तो शुरू के अंदर फ्लास्क के अंदर पर्पल कलर नजर आ रहा होगा। कुछ देर के बाद ये पर्पल कलर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना, कलरलेस प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया। तो ये हमारे पास रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा था, ये हमारे पास आएगा फॉरवर्ड रिएक्शन। एट द सेम टाइम यहां पर जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा वो इतना टेम्परेचर पर ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाता। हाइड्रोजन आयोडाइड उसी टाइम टूटना भी शुरू हो जाता है, और जब ये टूटेगा, हीट ही कर रहे हैं इसे, तो टूटने के बाद दोबारा से रिएक्शन रिवर्स होकर आयोडीन और हाइड्रोजन बनना शुरू हो जाएगा। मतलब कि आयोडीन बनना शुरू हो गई है तो दोबारा से पर्पल कलर बनना शुरू हो जाएगा फ्लास्क के अंदर। तो क्या हो रहा है, ये रिएक्शन वापस जा रहा है, जिसे नाम देंगे हमारे पास रिवर्स रिएक्शन। मतलब कि हाइड्रोजन आयोडीन से मिला, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से वापस जा रहा है, तो ये हमारे पास मूव करेगा रिवर्स रिएक्शन। तो यहां पर रिएक्शन दोनों तरफ हो रहा है, हाइड्रोजन आयोडीन से मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है, और हाइड्रोजन आयोडाइड उसी वक्त टूटकर दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन दोनों को जब हम मिला के रिएक्शंस को लिखते हैं तो हम इसे ओवरऑल ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, क्योंकि प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स बना रहा है। तो इसे हम इस तरह लिखते हैं कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, डबल एरो।